जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में वेग के नियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए हम एक समीकरण ले लेते हैं ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। इसमें अगर देखें तो जो ए और बी है, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के हिसाब से देखें तो हमेशा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम संतुलित रासायनिक समीकरण के संयोजन पर आधारित है। जैसे वेग का समीकरण इसके लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। अर्थात अगर देखा जाए तो इसमें जो संयोजन है, जिस संयोजन पे समीकरण बन रहा है, स्टोइकियोमेट्री जो है, इस पर यह निर्भर करता है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार यह संतुलित रासायनिक समीकरण के संयोजन पर आधारित है। लेकिन जो वेग का नियम है, अगर उसको आप देखें तो यह बिल्कुल प्रायोगिक निर्भरता है इस पर, जो रियल में कन्वर्जन है। अर्थात वेग का नियम क्या है, यह वह गणितीय व्यंजक है जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता को व्यक्त करता है। तो हमें उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि जो प्रैक्टिकल वैल्यू होगी उस पर निर्भर करेगा। तो ये हो जाएगा V इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P एंड कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q, जिसमें कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारी A सांद्रता की जो P घात है और B सांद्रता की जो Q घात है, इस पर निर्भर करता है। और ये प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसकी प्रैक्टिकल मोलर कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ें अगर आप समझने की कोशिश करें तो रूल ऑफ वेलोसिटी जो है, वेग का नियम, ये कहता है कि जो अभिकारकों की मोलर सांद्रता है, अभिक्रिया के वेग की प्रायोगिक निर्भरता पर ये उसको व्यक्त करता है। और द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अंतर्गत अगर आप देखें तो इसमें जो आपका रियल स्टोइकियोमेट्री है, जैसे आपके ए मोल्स हैं रिएक्टेंट ए के, बी मोल्स हैं रिएक्टेंट बी के, और प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में आप देख लीजिए कि आपके जो वेलोसिटी के इक्वेशंस हैं, V इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर P कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं। और दूसरे केस में आप देख लीजिए V इक्वल टू के A टू द पावर A B टू द पावर B, ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशंस के बेस पर है। तो इसका सीधा मतलब है कि वेग का नियम क्या है, अभिक्रिया का वेग उन सांद्रता पदों पर निर्भर करेगा जिन पर वास्तव में निर्भर करता है, अर्थात जो प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्लियर? तो वेग स्थिरांक को इसी संदर्भ में आप जरा देख लें। वेग स्थिरांक का मतलब ये है कि स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थ के इकाई सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, वेग स्थिरांक को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वेग का नियम आपके एग्ज़ाम में प्रायः पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि प्रैक्टिकल वैल्यू पर निर्भर करेगा, जो प्रैक्टिकल कन्वर्जन होगा उस पर निर्भर करेगा। अब इसमें सक्रियण की ऊर्जा का भी रोल होगा, संघट्टवाद का भी रोल होगा। तो ओवरऑल जो है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू मिलती है, वह जो है वेग के नियम को व्यक्त करता है, वही वेग का नियम कहा जाता है। तो ये सारे इक्वेशंस लिखे हुए हैं, इनको इसी तरह से रिप्रेजेंट करिएगा और देख लीजिएगा। निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेग का नियम इम्पॉर्टेंट है। और हम अगली क्लास में हम जुड़ेंगे आपके साथ अगले टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा चैप्टर को भी आप देख लीजिएगा, मॉलिक्यूलरिटी और कोटि, आणविकता और कोटि, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, इस टॉपिक के साथ हम आगे स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर को। इसको आराम से देख लीजिएगा, 2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।